दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर इंद्रदेव सिंह। आज हम आप लोगों को जो बाकी हमारे एमसीक्यू पिछले एपिसोड में थे उस एपिसोड से जो जुड़ा हुआ एमसीक्यू है हम लोग करवाने जा रहे हैं। उसमें से जो बाकी क्वेश्चंस हैं कुछ उसमें बाकी रह गए थे। 35 तक मैंने करवा दिया था आपको, टोटल 35 यानी 35 तक पूरा हो गया था। बाकी 36 से आज हम आप लोगों को करवाने जा रहे हैं। तो 36 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चंस है आप इस पर आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि एमसीक्यू क्वेश्चंस 36 to 56 हम 20 क्वेश्चन करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो 20 क्वेश्चन हो जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन इतना होने की उम्मीद कम है क्योंकि इसमें बहुत डिटेल्ड स्टडी हमको करना पड़ता है। ये पूरा का पूरा एक लेक्चर की तरह से है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो सेक्शन है वो बहुत ही ब्रॉड है, बहुत विशाल है। तो अगर उसको मैं लेक्चर बनाऊंगा तो लेक्चर बनाने में बहुत ही टाइम लग सकता है। इसीलिए मेरी प्लानिंग आप लोगों के सामने ये है कि क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन का जो आंसर होगा उस आंसर को मैं क्या करूंगा कि मैं कन्वर्ट कर दूंगा, लेक्चर में कन्वर्ट कर दूंगा। जो भी टॉपिक आती जाएगी उस टॉपिक को हम लेक्चर में कन्वर्ट कर देंगे। तो थोड़ी सी इसमें ये हो सकता है कि आपको इसमें टाइम लगे चीजों को करने में, आपको नोट करने में, लेकिन अगर आप कागज और कलम लेकर के बैठेंगे तो मेरा ये निजी रूप से मानना है कि आप 100% चीजों को आप सही कर लोगे या क्लियर कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत कोई नहीं आएगी। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है वो है कि the remains of the wells inside the house are found from the which site of the matured Indus civilization। तो इसको आप देखिए, जो क्वेश्चन है कि जो कुएं हैं इन घरों के अंदर, जो कुएं हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर तो कुएं पाए गए, घरों के अंदर से कुएं पाए गए। इसको ध्यान में समझा दे रहा हूं आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो वेल्स यानी जो कुएं पाए गए हैं, दो प्रकार के कुएं पाए गए हैं। एक है कि जो हाउसेस बने होते थे, जो घर बने होते थे, हर घर के अंदर एक छोटे छोटे कुएं बने होते थे, तो जिससे वाटर की सप्लाई उस घर को जो है पूरी की पूरी हो जाती थी। इसके अलावा कुछ ऐसे भी कुएं पाए गए हैं जो कि जिनकी साइज बड़ी थी, जो कि बड़ी साइज में पाए गए हैं और वह पब्लिक को यूज करने के लिए कुएं पाए गए। दोनों में यही एक बेसिक अंतर है कि जो छोटे कुएं हैं वो हाउस होल्ड के रिक्वायरमेंट के लिए रहे होंगे, जो कि उसकी ओनरशिप किसी फैमिली के पास रही होगी। इसके अलावा जो पब्लिक यूज के लिए जो कुएं बनाए जाएगा वो बड़े कुएं पाए गए हैं और चौराहे पर के बगल में ऐसी पब्लिक प्लेसेस में पाए गए हैं जैसे आज पाया जाता है। इसका भी कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, द रिमेन्स ऑफ वेल्स इनसाइड द हाउस आर फाउंड फ्रॉम द विच साइट ऑफ द मेच्योर्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ मेच्योर की बात कर रहे हैं कि मेच्योर सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, तो जो घरों के अंदर कुएं पाए गए हैं उन कुओं में सबसे ज्यादा कुएं के कहां से पाए गए हैं या किस जगह से पाए गए हैं, एक क्वेश्चन है। इसका जो उत्तर आपका होगा, ये 4 ऑप्शन है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, लोथल है और मोहनजोदड़ो। इसके 4 ऑप्शन है। तो पहले मैं हड़प्पा की तरफ देखता हूं कि जो हड़प्पा से जो वेल्स यानी जो कुएं पाए गए हैं वो कैसे हैं और किस प्रकार से कुएं पाए गए। ठीक है, तो इसको लेकर के हम लोग चीजों को देख रहे हैं कि जो हड़प्पा से जो वेल्स पाए गए हैं या जो कुएं पाए गए हैं वो कैसे और किस प्रकार से। तो हड़प्पा की जो थोड़ी सी अगर आप ज्योग्राफिक लोकेशन को अगर आप समझने का प्रयास करेंगे, जो इसकी भौगोलिक स्थिति है, हड़प्पा की जो लोकेशन है ये है हड़प्पा। आपका हड़प्पा जो पड़ता है वो पंजाब में पड़ता है। तो पंजाब जो है आपका ये पंजाब में है और पंजाब में भी अगर आपको ध्यान से पढ़ेंगे तो यह रावी नदी के किनारे है। कहां पे है यह? रावी नदी के किनारे है। तो जो रावी नदी से जो इसकी डिस्टेंस हुआ करती थी वो काफी कम हुआ करती थी। तो जो रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर वाज द सप्लीमेंटेड बाय द रिवर रावी। तो जो हड़प्पा जो कल्चर थी, जो सभ्यता थी या जो सेंटर हुआ करता था, जो शहर हुआ करता था, हड़प्पा शहर की जो रिक्वायरमेंट थी वह रावी नदी की रिक्वायरमेंट जो थी उसको पूरा करती थी।
इसीलिए यहाँ पर जो वेल्स पाए गए हैं वह इसकी संख्या बहुत ही कम है। यहाँ पर कुल मिलाकर के 30 कुएं पाए गए हैं। इसको आप लोग पेन डाउन करिएगा। 30 कुएं यहाँ से पूरी तरीके से प्राप्त होते हैं। अब वही अब मोहनजोदड़ो को देखिए। अब मोहनजोदड़ो जो है आपका है वो सिंध प्रांत में है, और यह सिंध प्रांत में है, और यह किस नदी के किनारे है? यह सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, यह माना जाता है कि सिंधु नदी के किनारे इसके आसपास में, आज तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर जो वेल्स पाए गए हैं वो करीब 700 कुएं पाए गए। 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। 700 वेल्स यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसमें से जो खुदाई करवाई गई है उनकी संख्या बहुत ही कम है। बहुत बड़े एक इतिहासकार हैं केन्योर, मार्क केन्योर पूरा नाम इनका है, मार्क केन्योर। मार्क केन्योर ने इसे कुओं का शहर कहा है, तो इसे सिटी ऑफ वेल्स भी कहा है। सिटी ऑफ वेल्स, सिटी ऑफ वेल्स का मतलब हो गया कुओं का शहर, कुओं का शहर इसे कहा गया। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो इज कॉल्ड द सिटी ऑफ द वेल्स। अब एक से एक जगह का और भी मैं आपको बता देता हूं, सेकेंड, और ये आपका थर्ड है। थर्ड जो जगह है वो है धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा आपको पता है कि जो धौलावीरा है ये गुजरात में है, ये गुजरात में धौलावीरा है, और एक आगे इसके बारे में आपको डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा का जो एरिया था वह यहाँ पर पानी की समस्या हुआ करती, दैट वाज द क्राइसिस ऑफ द वाटर। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया कि बहुत कुछ कुएं पाए गए, फ्यू वेल्स यहाँ पर पाए गए, फ्यू वेल्स यहाँ पर पाए गए, कुछ ही कुएं यहाँ प्राप्त होते हैं। और यहाँ का जो वाटर मैनेजमेंट था, चूंकि वर्षा कम होती थी तो इन लोगों को वाटर मैनेजमेंट का बहुत नॉलेज था। तो वाटर मैनेजमेंट को लेकर के धौलावीरा में हमको एक स्पेसिफिक या एक विशेष प्रकार की योजना हमको देखने को मिलती है। ठीक है ना, इसके बारे में धौलावीरा के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे यह जो चीज है। अब इसका सही उत्तर आपके सामने ही है, तो इसका सही उत्तर है आपके सामने डी, दिस इज द राइट आंसर। तो आप साइड में इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, इसको पेन डाउन आप लोग कर लीजिएगा। ये 36 का क्वेश्चन है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फेमस सील, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि द फेमस सील हैव बीन फाउंड फ्रॉम द विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पर फेमस सील की सिर्फ बात की गई है, ठीक है ना। यहाँ पर फेमस सील की यहाँ पर बात की गई है 37 नंबर क्वेश्चन को। तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन अपने आप में है, 37 का है। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि जो हड़प्पा की जो सील्स प्राप्त हुई हैं, जो मुहरें हैं, इसे आप कर सकते हैं, सील्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो फेमस सील यहाँ कहने का क्या मतलब है, जो क्वेश्चन है कि फेमस सील कहने का क्या मतलब है। यहाँ पर फेमस सील शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह पशुपति सील के लिए कहा गया है, जो पशुपति या जो योगी। अब यहाँ पर पशुपति सील है, योगी सील है, तमाम प्रकार की इसमें क्वेश्चन जो है मिलते हैं। ठीक है ना। तो अब फेमस सील कौन सी है, इसमें यह क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग है, दिस इज द क्वेश्चन इज मिसिंग। तो इसके बारे में मैं बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं जो आपको ये बताने जा रहा हूं कि टाइप्स ऑफ सील के ही बारे में पूरी तरीके से हम चर्चा करेंगे कि सील कितने प्रकार की होती हैं, क्या होती हैं। इसका एक डिटेल मैं आपको लेक्चर की तरह से, और इसको आप पेन डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है।
तो मैं आपको पूरी सील्स के ही बारे में बताने जा रहा हूँ, कितने प्रकार की सील्स होती हैं, उसका परफॉर्मेंस क्या है, तमाम चीजों को लेकर के मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सेल्स के बारे में मैं एक डिटेल मेरा है लेक्चर है, इसको ध्यान रखिएगा। सेल्स यानी मुहरें, यह इसका है सेल्स या मुहरें। ठीक है, तो सेल्स के बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि मुहरें कितनी प्रकार की होती थी और इसका पर्पस क्या था। सेल्स के बारे में एक बस लाइन आप जानिए कि ये जो मुहरें बनाई जाती थी, इसका जो पर्पस होता था, उसका बिजनेस पर्पस होता था, व्यापारिक पर्पस होता था। कोई भी सामान को जब पैक किया जाता था, जब भेजा जाता था किसी भी देश में या किसी जगह पर, तो उसको सील, तो सील दो प्रकार का इंडिकेशन शो करता है। एक है कि यह दिखाता है कि ये जो माल भेजा गया है इसकी लोकेशन क्या है, कौन सा प्रोडक्ट इसमें क्या है और इसकी क्वालिटी क्या है, ये कहां से आ रहा है, तो इसमें भरा क्या है, और इसकी अथॉरिटी के लिए पता चलता है कि जो ये माल है वो सील उसको उस सरकार ने या किसी अथॉरिटी ने क्या किया है, उसे सर्टिफाई किया है कि ये प्रोडक्ट जो है पूरी तरीके से सही है और ठीक है। तो ये सील्स का एप्लीकेशन किया जाता है। तो जो बहुत ही प्रकार की सील्स पाई गई हैं जो है आपकी इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन से, उसमें जो पहली सील पाई गई है, तो इसके वेरिएशंस के बारे में एक है कि बटन सील, ये है बटन सील। बटन सील का मतलब जो पाई गई है उसकी आकृति वो बटन की तरह से, जैसे बटन्स होती हैं उस प्रकार से इसकी साइज मतलब पाई गई है। और इसको जो बनाया गया है, इसका पहले बटन सील कैसी होगी मैं आपको कुछ इमेजेस में दिखा देता हूं कि कैसी बटन, जैसे बटन हमारी होती है शर्ट की बटन जैसे होती है उस प्रकार की ये सील पाई गई। जैसे कुछ सील ऐसे पाई गई, ऐसे कुछ गोलाकार पाई गई है। ठीक है, इसके अलग अलग स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसे पाई गई है, ऐसे ऐसे, तो ये अलग अलग किस्म की सील पाई गई हैं। अगर आप नेट पर जाकर के देखेंगे तो अब आपको चीजें ऐसे साफ साफ दिखाई पड़ेंगी, ऐसे सील। ठीक है, डिफरेंट कलर की, और इसमें स्वास्तिक की भी सील पाई गई। स्वास्तिक, ये स्वास्तिक हो गया ऐसे। ठीक है, ऐसे बनी हुई सील भी पाई गई, स्वास्तिक के आकार की भी सील पाई गई। तो पहले जो सील पाई गई है वो बटन की सील की पाई गई है, और इसका किन किन प्रोडक्ट से बनाया गया था बटन सील को। इसको जो बनाया गया था टेराकोटा पर बनाया गया था, टेराकोटा। ठीक है ना, मिट्टी के जो होते हैं उनको टेराकोटा कहा जाता है। फिर बोन यानी हड्डियों पर भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा है आपका सॉफ्ट स्टोन, सॉफ्ट स्टोन, सॉफ्ट स्टोन पर भी इस प्रकार की सील्स बनाई गई हैं। इसके अलावा आपका है मैरीन सेल्स, मैरीन सेल्स। ठीक है, तो ये मैरीन सेल्स पर भी इसको बनाया गया है। मैरीन सेल्स जो समुद्रों में जो पाए जाने वाले जो ऐसे जो जिनकी स्टोन बहुत हार्ड होती है उसको मैरीन सेल्स बोला जाता है। इसके बाद है बिटुमिन, बिटुमिन। ठीक है, बिटुमिन। तो ऐसे जो मटेरियल जो इसमें यूज किया गया है उसमें इस प्रकार से चीजों को यूज किया गया है। इसमें बहुत से सिंबल्स इसमें अलग पाए गए। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो है स्वास्तिक के बारे में। इसमें स्वास्तिक में ऐसे जो बनी हुई सील्स यहाँ पर प्राप्त होती है, तो स्वास्तिक का भी साक्ष्य यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है। ये हो गई बटन सील। इसके अलावा जो अगली जो सील जो प्राप्त हुई है यहां से, उसे हम लोग कहते हैं कि एलिफेंट सील। आप शायद इसके बारे में नहीं सुने हो, लेकिन ये है अगली है एलिफेंट सील, एलिफेंट सील। यानी ऐसी सील जिस पर की हाथी बनी हुई है। ठीक है, तो ये एलिफेंट सील है, और यह जो प्राप्त हुई है वह 3 जगहों से ये प्राप्त हुई है। एलिफेंट सील हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो से है। ये जो सील प्राप्त होती है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, जोदड़ो, और तीसरा है कोट डी जी, कोट डी जी। ये एलिफेंट सील प्राप्त 3 जगहों से प्राप्त होती है, और इस सील की ये विशेषता है कि इस सील पर सिर्फ एलिफेंट की आकृति बनाई गई है, और एलिफेंट के ऊपर जो इंडस सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट को यहां पर लिखा गया है। ठीक है, तो यह अपने आप में कुल ऐसी जो 39 सील ऐसी प्राप्त हुई है एलिफेंट पर, 39 सील ऐसी यहां से प्राप्त होती है। ठीक है,
अब अगली सील के बारे में हम चलते हैं, यूनिकॉर्न सील। तीसरा है, ये दूसरा हो गया, इसके बाद तीसरा है यूनिकॉर्न सील। यूनिकॉर्न सील। अब यूनिकॉर्न सील क्या है? यूनिकॉर्न सील में एक ऐसा एक एनिमल को बनाया गया है जिसके दोनों सींगों के बीच, उसमें सींग नहीं है, उसकी खोपड़ी के सामने से ऐसे कोई एक सींग निकली हुई है, एक सींग, सिंगल सींग। उसी को कहा जाता है कि ऐसा जानवर जिसके हेड से एक सींग निकली हो। और कुछ ऐसे हो सकता है, इसको मैं बनाने का प्रयास मैं कर रहा हूं, जैसे कि सपोज कि ये एनिमल हो गया और इस एनिमल के सामने से एक सिंगल सींग निकली हो, ऐसे कुछ आकृति जो है इसकी बनाई गई एनिमल, इसे कहा जाता है यूनिकॉर्न सील, या ऐसा जानवर जिसमें कि एक सींग हो, इसे यूनिकॉर्न सील पाया जाता है। इसको कहां से प्राप्त हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिकॉर्न सील के बारे में बहुत जगहों से कई बार पूछा गया है। तो यूनिकॉर्न सील का जो साक्ष्य पाया गया है वो भारत से भी प्राप्त हुआ है, मेसोपोटामिया से प्राप्त होता है, और इसका जो पर्पस रहा होगा रिलीजियस रहा होगा, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हैं, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, चाहे वो बेबीलोन हो, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, या वर्ल्ड के अदर जो पार्ट हैं, इस प्रकार के यूनिकॉर्न सील यानी यूनिकॉर्न जो सिंबल है, ऐसा साक्ष्य हमको दिखाई देता है। और इसका यूज यूरोपीय कंट्रीज में 18वीं सेंचुरी तक ही इस्तेमाल इसका होता रहा। तो यह यूनिकॉर्न सील अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नेट पर डाल करके देख लीजिए। इसके जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से और चनहूदड़ो से। ठीक है, यूनिकॉर्न सील का जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो है हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, और इसके अलावा जो है चनहूदड़ो से, इसको आप लोग ये 3 से यहाँ यूनिकॉर्न सील प्राप्त होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो कि एग्जाम से पूछा गया है, वो है फरमाना। एक जगह है फरमाना, ये हरियाणा में है, यहां से भी यूनिकॉर्न सील का हमें साक्ष्य प्राप्त होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यूनिकॉर्न सील के बारे में बताया। तो पहली हो गई बटन सील, दूसरा है एलिफेंट सील, और तीसरा है यूनिकॉर्न सील। ठीक है, तो यह अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके बाद फिर अगली सील जो है वह हमको ऊपर करना पड़ेगा इसका, तभी हो पाएगा। ठीक है, तो हाँ, अब 3 को मैंने बता दिया और इसके बाद आगे मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, और ठीक है, अब ये अगली जो सील मैं बताने जा रहा हूं, हम्प्ड बुल सील। हम्प्ड बुल सील का मतलब ऐसे बैल जिनका की जो डील ऊपर होता है, हम्प्ड ऐसे निकला हुआ, ऐसे हो गया। तो जिनके ऐसे निकले, ऐसे जो बैल होते हैं उनकी जो आकृति होती थी, ऐसे जानवर, उसे हम्प्ड बुल सील कहा जाता है। ठीक है, ये है हम्प्ड बुल सील, इनका ऊपर से निकला है और ये जो है इसके यहाँ नीचे, बहुत नीचे तक लटका हुआ, इसे हम्प्ड बुल सील कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी संख्या जो है बहुत ही बड़ी संख्या में इस प्रकार के इसे, तो फेमस जो जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो हम्प्ड बुल सील फिल्म इसके लिए यूज किया गया है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। फेमस जो शब्द का यूज किया गया है ऐसे सील जो कि बहुत ही फेमस हो, इसी को फेमस बुल सील कहा जा सकता है, जो कि अपने आप में यह काफी मात्रा में यहाँ से ये सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग सेंटरों से प्राप्त होती है। ये प्राप्त होता है हड़प्पा से, इसको ध्यान से लिखिएगा, हड़प्पा से प्राप्त होती है, और मोहनजोदड़ो से यह इस प्रकार की सील प्राप्त होती है, हम्प्ड बुल सील, दैट कैन आल्सो बी कॉल्ड द फेमस सील। ठीक है, इसके अलावा है योगी सील। नेक्स्ट सील है योगी सील।
अब योगी सील क्या है इसको भी बारे में मैंने बता दिया। अब जो पशुपति सील के बारे में पीछे बता चुका हूं, ठीक है। अब योगी सील क्या है, ऐसी सील पाई गई है कि जिसमें कि एक व्यक्ति है योग की मुद्रा में बैठा हुआ है, और मैंने कल बताया था डिटेल इसके बारे में, ऐसे बैठा हुआ है और इसके जो हाथ है ऐसे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं ऐसे, और यह पद्मासन में ऐसे बैठे हुआ है, और इस पर ऊपर जो है ये लिखा हुआ है। तो इसके चारों तरफ किसी प्रकार का कोई एनिमल का सिंबल या साइन नहीं बनाया गया है, किसी पशु का जो है संकेत नहीं बनाया गया है, इसी कहा जाता है योगी सील। अब इससे यह भी प्रूव होता है कि वास्तव में उस समय इस प्रकार का चीजें, मतलब योग का जो प्रचलन दिखाता है, ये प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से इस प्रकार की सील हमें प्राप्त होती है, ठीक है। यह है योगी सील। इसके बाद फिर है तीसरा है लॉन्ग रेक्टांगुलर सील। लॉन्ग रेक्टांगुलर सील, ठीक है। अब इसमें लंबी और आयताकार सील ऐसे पाई गई है, ऐसे इस प्रकार की इसे कहा जाता है लॉन्ग रेक्टांगुलर सील, ठीक है ना। अब इसमें किसी प्रकार का जो ऐसी सील पाई गई है उसमें जो किया गया है उसमें ज्यादातर सिर्फ स्क्रिप्ट का यूज किया गया। जो भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्क्रिप्ट है, जो भी रही होगी, ऐसे जो भी बना था, सिर्फ स्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया है, और इसमें किसी प्रकार के एनिमल का कोई साक्ष्य हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। कोई एनिमल का सिंबल इस पर नहीं बना हुआ है। तो इस प्रकार से जो साक्ष्य हमको देखने को मिलता है। इसके बाद फिर मैंने बताया कि पशुपति सील का भी साक्ष्य हमको मिलता है, जिसके के बारे में पशुपति सील और पशुपति सील के बारे में कल डिटेल में आपको बता चुका हूं, तो यहां बताने की कोई जरूरत नहीं है। सर जॉन मार्शल ने जो ये सील पाई गई है उसमें कोई बीच में ध्यानस्थ योगी बैठा हुआ है और उसके चारों तरफ जो है तमाम एनिमल बैठे हुए हैं। कल मैं फोटो इसको बताया था आपको, ठीक है ना। तो पीछे पशुपति सील के बारे में आप जाकर के देख लीजिएगा। और लास्ट में जो सील मैं बता रहा हूं वो है सिलिंड्रिकल सील। जो सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल सील, ये बेलनाकार सील से कहा जाता है। बेलनाकार तो बेलनाकार कहने का मतलब है जैसे बेलन होता है, तो बेलन के आकार की सील है, ऐसे कुछ ऐसे सील बनाई गई थी, ऐसे और इस सील के चारों तरफ कुछ न कुछ लिखा गया था। और जो भी आपको पता है जैसे बेलन है, किसी कागज पर आपको चलाना है, तो जब ऐसे इसको चलाओगे तो जो भी उस पर लिखा हुआ है वो सब कुछ उस पर क्या हो जाता है, अंकित हो जाता है। इसे कहा जाता है सिलिंड्रिकल सील। और इस प्रकार की सील जो पाई गई है वो मेसोपोटामिया से भी प्राप्त होती है, मेसोपोटामिया। और इस सील का बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि इसी प्रकार की सील मेसोपोटामिया से भी प्राप्त होती है। और ये माना जाता है कि जो मेसोपोटामिया का जो एक्सकेवेशन हुआ है, जो वहां पुरातत्व की जो टेस्टिंग कराई गई है, उसकी टाइमिंग बहुत ही प्राचीन है, यानी 3000 साल से भी पुरानी उसकी टाइमिंग है। तो इतिहासकारों की बहुत पर इसमें सहमति है कि यह जो सील का जो मोटिवेशन मिला होगा वो निश्चित रूप से मेसोपोटामिया से ही प्रभावित होकर के इस प्रकार की सील का जो है हमें साक्ष्य निश्चित रूप से मिला होगा। इसके पीछे जो मोटिवेशन रही होगी इसी प्रकार की चीजों को रही होगी, ठीक है ना। और ये कहां से प्राप्त होती है इसको ध्यान दीजिएगा, ये कालीबंगा और मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होती है। कालीबंगा तथा मोहनजोदाड़ो से इस प्रकार की सील हमें प्राप्त होती है, ठीक है ना। कालीबंगा तथा मोहनजोदाड़ो से इस प्रकार की सील हमें प्राप्त होती है। इसे सिलिंड्रिकल सील कहा जाता है या इसे आयताकार सील कहा जाता है, ठीक है ना। बेलनाकार इसे सील कहा जाता है। अब अगली जो सील है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सील है, वो है राइनोसरस, ठीक है ना। सील ऑफ द राइनोसरस, ठीक है ना। यानी जो गैंडा होता है, गैंडा, तो राइनोसरस जो होता है, राइनोसरस यानी जो गैंडे की आकार ऐसी सील पाई जिस पर गैंडे का अंकन किया गया है, इसे राइनोसरस सील कहा जाता है, ठीक है। इसे राइनोसरस सील कहा जाता है। और जो राइनोसरस सील पाई गई है वह पाई गई है मोहनजोदाड़ो से। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदाड़ो से इस प्रकार की सील पाई गई है।
तो इसको देख लीजिएगा इस सील के बारे में। और अंतिम चीज में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो इस प्रकार की जो सील है जो बनाई गई है, इस सील का जो निर्माण किया गया है किस प्रकार के मटेरियल से किया गया है, ठीक है ना। तो मटेरियल जो यूज किया गया है वो है, पहला है स्टेटाइट, ठीक है। स्टेटाइट एक जो है स्टोन होता है, सॉफ्ट स्टोन होता है, उसको स्टेटाइट बोलते हैं। दूसरा है गोल्ड यानी सोना। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा जो यूज किया गया है वो चर्ट जो होता है, ये हार्ड स्टोन होता है, उसे चर्ट कहा जाता है। जो फोर्थ जो आइटम इसमें यूज किया गया है आइवरी। आइवरी का मतलब हो गया हाथी के दांत का बना हुआ जो भी आइटम होता है उसको आइवरी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजों को, स्टेटाइट है, गोल्ड है, चर्ट है, आइवरी है, इस प्रकार की जो चीजों का इसमें यूज किया गया है। ध्यान रखिएगा कि गोल्ड का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, सिविल का क्वेश्चन है सब है, ठीक है ना। और अनेक प्रकार के मिट्टी के जो बर्तन, मिट्टी के जो बनी हुई कुछ जो मोहरे पाई गई हैं वो मिट्टी की भी बनी हुई है, ठीक है ना। तो पांचवा है मिट्टी की जो कांचली मिट्टी कहा जाता है। कांचली मिट्टी उसे कहा जाता है जो कि कच्ची मिट्टी को पका दिया जाता है, उसे कांचली मिट्टी कहा जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सेल्स पाई गई हैं वो कांचली मिट्टी पर भी बनी हुई पाई गई। तो इस प्रकार से डिटेल मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके बारे में मैं आप लोग देख लीजिएगा और इसको एक बार नहीं 2-3 बार इसको देखिएगा, ठीक है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में है। मेहरगढ़ से बटन सील प्राप्त हुई है, और मेहरगढ़ आपको पता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट्स मानी जाती है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे प्राचीनतम साइट्स है उसमें से एक है, ठीक है ना। और राखी गढ़ी को निकाल दिया जाए तो राखी गढ़ी के बाद जो है भिराना, पहला तो भिराना है, फिर इसके बाद उसका राखी गढ़ी है, और राखी गढ़ी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ से बटन सील प्राप्त हुई है, इसको अलग से लिख लीजिएगा, अलग से लिखिएगा, यहाँ पेज भर गया है, मैं आपको बता रहा हूं, तो आगे इसको लिखिएगा, यहां से इस प्रकार की सील प्राप्त होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है अपने आप में, इसको ध्यान रखिएगा। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 38 क्वेश्चन है, द हड़प्पन साइट एट द कोर्दी इज क्लोज टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके कहने का मतलब ये है कि 38 के क्वेश्चन में कि जो हड़प्पा की जो साइट है पोर्ट दीजी के बारे में मैं पीछे बता चुका हूं, अगर आप थोड़ा सा पलट के देखेंगे तो इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें आपको देखने को मिलेगी। द हड़प्पन साइट एट द कोर्ट दीजी इज द क्लोज टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर साइट्स ऑफ दैट सिविलाइजेशन। पहला है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, दूसरा लोथल, तो तीसरा है कालीबंगा। तो इसकी तरफ थोड़ी हम लोग देखते हैं, क्योंकि जो कोर्ट दीजी की साइट है वह अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स मानी जाती है। कोर्ट दीजी, ठीक है, कोर्ट दीजी की साइट बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट मानी जाती है। क्यों मानी जाती है मैं आपको इसको बता दूंगा। तो पहले कोर्ट दीजी है क्या, कोर्ट दीजी, इसके बारे में मैं अगर पीछे हमारा वीडियो देखेंगे तो बहुत कुछ मैं बता चुका हूं। कोर्ट दीजी की जो है इसे कहा जाता है फोर रनर ऑफ द आईवीसी, फोर रनर ऑफ आईवीसी से बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब पूर्ववर्ती, इसी सभ्यता के आधार पर, कोर्ट दीजी के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का पूरी तरीके से डेवलपमेंट या पूरा विकास होता है, ठीक है। ये है कहां पे, ये सिंध पाकिस्तान में है, यह सिंध पाकिस्तान में है। इसकी जो टाइमिंग है, इसका जो मेच्योर पीरियड है वो 3500 बीसी इसका जो टाइमिंग है, 3300 बीसी इसका मेच्योर टाइम है, ठीक है। तो ये इसका टेन्योर है 30। इसके बाद यहाँ पे चीजें क्या क्या प्राप्त होती हैं, और यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसे कल्चरल एंसेस्टर ऑफ द हड़प्पन कहा जाता है। कल्चरल एंसेस्टर ऑफ हड़प्पन भी इसे कहा जाता है, हड़प्पन भी कहा जाता है। यानी जो हड़प्पा थी उसकी कल्चरल जो एंसेस्टर थी वो थी
कोट डीजी यानी हड़प्पा का जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास हुआ, कल्चरली जो विकास हुआ, उसके लिए कोट डीजी के आधार पर ही इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो कोट डीजी को फोररनर ऑफ द आईवीसी भी कहा जाता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो यह अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर यह माना जाता है कि इस सभ्यता का जो अंत हुआ वह जलने से हुआ। ठीक है ना, तो एक्सटेंसिव बर्निंग का साक्ष्य हमको मिलता है। एक्सटेंसिव बर्निंग का साक्ष्य हमको मिलता है। तो बहुत लोगों का ये मानना है कि इस कल्चर का जो कोट डीजी का जो विनाश हो जाता है वो जलने के कारण हुआ। तो जलने का यहाँ पर हमको साक्ष्य मिलता है। ठीक है ना, यहाँ का जो कल्चर है यहाँ पर दो पार्ट में है। एक है कि सिटाडेल का पार्ट, यानी जो ऊंचा पार्ट होता था, जैसे कि ये जो कोट डीजी रही होगी, ऐसे कुछ रहा होगा पूरा जो शहर था। पश्चिम साइड में एलाइट क्लास रहता था, यहाँ पर जो सिटाडेल पार्ट कहा जाता था। और पूर्वी पार्ट जो है दैट वाज यूज्ड फॉर द कॉमनर्स, यानी आम आदमी के यूज करने के लिए पूर्वी पार्ट जो है बनाया जाता था। दो पार्ट में इसको बनाया गया था और इसमें इसको फोर्टिफिकेशन भी हमको देखने को मिलता है। यानी कोट डीजी को दो पार्ट में बांटा गया है। ईस्टर्न पार्ट दैट वाज द यूज्ड फॉर द कॉमनर्स पीपुल एंड द वेस्टर्न पार्ट दैट वाज द यूज्ड फॉर द एलाइट पीपुल। इस प्रकार से ये चीजें साक्ष्य में देखने को मिलता है। तो हड़प्पा, अब यहाँ पर मैं इसको देखता हूँ कि क्लोज, अब क्लोज किसके है? मोहनजोदड़ो के काफी क्लोज है, ध्यान रखिएगा। खैर मोहनजोदड़ो के, लेकिन इसने जो प्रभावित किया वो प्रभावित किया हड़प्पा को। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि यह मोहन है तो मोहनजोदड़ो के नजदीक, लेकिन इसने हड़प्पा को ज्यादा प्रभावित किया कल्चर में। ठीक है, और यहां से कई बार क्वेश्चन है पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि चीजें कहां से और कैसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू स्टेटमेंट आर गिवन द बिलो। पहले है, एक है, इसमें अधिकतर क्वेश्चन आते हैं असर्शन एंड द रीजन। असर्शन का मतलब होता है, इसका एक कोटेशन होता है, द टाउन ऑफ द मोहनजोदड़ो एंड द हड़प्पा आर द एक्सटिंक्ट नाउ। यानी जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो टाउन है, जो कस्बे हैं, वो करीब विलुप्त हो गए। ठीक है, इस समय। अब दूसरा इसका रीजन बताते हैं कि दे अपीयर ड्यूरिंग द एक्सकैवेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द एबल। तो देखा जाए तो दोनों कोटेशन सही है। इनका कहने का मतलब दूसरे पे है कि इसका जो पता लगाया गया, खुदाई से पता लगाया गया, तो इसमें एक रीजन और असर्शन की बात करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें ए और बी बोथ आर द ट्रू, ये तो सही हो गया। बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ठीक है, या ए हो सकता है, या ए होगा, या तो बी होगा। ठीक है ना, तो इसमें से जो सही जो आंसर होगा आपका 39 का, वो है बी। ये वाला क्वेश्चन आपका सही होगा, 39 का बी, ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, टिक करिएगा, ये 39 का बी क्वेश्चन दैट इज द राइट। ठीक है, तो ये है आपका बी, ये क्वेश्चन आपका सही है, 39 का बी, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ऊपर चलते हैं हम लोग हैं, 40 क्वेश्चन लेते हैं, 40वां क्वेश्चन लोग लेते हैं कि लोथल इज सिचुएटेड। लोथल कहाँ पे? लोथल के बारे में हम लोग चीजों को वो करेंगे कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द लोथल। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द लोथल? लोथल के बारे में, लोथल की लोकेशन क्या है? तो लोथल के बारे में मैं आपको डिटेल बता देता हूं पहले कि इसके लोथल के बारे में। लोथल के बारे में, यह गुजरात में है। पहले तो आपको ये लिख लीजिए, गुजरात आपका है, गुजरात में। और गुजरात में भी अहमदाबाद में ये है, अहमदाबाद में इसकी लोकेशन है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका पता किसने लगवाया था। इसके बारे में इसकी जो खोज की गई थी वह एस.आर. राव ने की थी, एस.आर. राव। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एस.आर. राव ने इसका जो सबसे पहले इसका पता लगाया था, दैट इज द 1957 में इसका पता लगाया गया था।
और लोथल ये पूछा गया है किस नदी के किनारे, ये है भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा रिवर या भोगवा नदी के किनारे है, जो कि साबरमती जो रिवर है उससे जुड़ी हुई है। दैट अब भोगवा जो नदी है किसकी सहायक नदी है? यह सहायक नदी है, ये है साबरमती की सहायक नदी है। इसको भोगवा इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ द साबरमती, आपको इसको याद रखना है चीजों को लेकर के। अब यहां से चीजें प्राप्त क्या हुई हैं आपको, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें प्राप्त हुई हैं जो कि मैं आपको वन बाय वन मैं आपको इसको दिखाऊंगा, ठीक है ना। लोथल का क्या मतलब है? लोथल का मतलब होता है माउंट ऑफ डेड इन गुजराती, माउंट ऑफ डेड इसे कहा जाता है इन गुजराती, गुजराती में से माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। अब यहां से क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि यहां पर ओल्डेस्ट डॉक यार्ड प्राप्त होता है। ओल्डेस्ट डॉक यार्ड, ओल्डेस्ट डॉक यार्ड का मतलब होता है कि विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह, ठीक है ना। तो यह बंदरगाह जो है भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था, और भोगवा जो है साबरमती नदी की सहायक नदी है। तो जो लोग भी यहाँ पहुंचना होता था साबरमती के माध्यम से भोगवा नदी में, और इसके बाद फिर इससे जुड़ी हुई यह स्ट्रक्चर हुआ करता था। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है, यहाँ से पहले एक तो मैंने डॉकयार्ड बता दिया, दूसरा है हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना। जो पैमाना का मतलब जो स्केल होता है जिससे कि हम लोग नापते हैं लंबाई चौड़ाई, उसे पैमाना कहा जाता है। तो ये पैमाना जो प्राप्त बना है ये हाथी के दांत का बना हुआ, ऐसे मीटर सेंटीमीटर में ऐसे बना हुआ हाथी के दांत का पैमाना यहाँ से प्राप्त होता है। तीसरा है चावल का साक्ष्य, चावल का साक्ष्य यहां से प्राप्त होता है, चावल का साक्ष्य, ठीक है। एविडेंस ऑफ द राइस यहां से प्राप्त होता है। मैं आगे बताऊंगा कि भारत में राइस कहां से प्राप्त होता है, या इंडस वैली सिविलाइजेशन में राइस कहां से प्राप्त होता है, ये मेरा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अग्निवेदिका, अग्निवेदिका यहां से प्राप्त होती है, अग्निवेदिका, अग्निवेदिका, अग्निवेदिका जो होती है इसे फायर आल्तार बोला जाता है इंग्लिश में, फायर आल्तार। इससे यह भी सिद्ध होता है कि ये लोग यज्ञ और हवन भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के कहा जाता है ये लोग यज्ञ नहीं करते थे, हवन नहीं करते थे, लेकिन इससे यह भी सिद्ध होता है कि ये लोग यज्ञ और हवन करते थे। और लास्ट में है घोड़े की, जो घोड़ा हॉर्सेस होता है, मिट्टी के बने हुए घोड़े, ठीक है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मृड मूर्तियां, ठीक है ना। तो घोड़े की लघु मृड मूर्तियां, घोड़े की लघु मृड मूर्तियां यानी मिट्टी के बने घोड़े। अब मिट्टी के बने घोड़े यह बहुत ही अपने आप में एक चौंकाने वाला है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को यह माना जाता था कि यहां से घोड़े का साक्ष्य नहीं, क्योंकि घोड़े को जोड़ा जाता है आर्यों से, कि भारत में जो घोड़े लाए गए वह आर्यों के द्वारा लाए गए जो कि मध्य एशिया से लाए गए थे। तो उस विषय को लेकर के जो मिट्टी के घोड़े प्राप्त होते हैं जो कि खिलौने की तरह से रहे होंगे, इसके बारे में हमको इसका साक्ष्य हमको प्राप्त होता है, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोथल के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कि एसआर राव भोगवा नदी के किनारे है, ये भी पूछा गया है। ओल्डेस्ट डॉकयार्ड है, और हाथी दांत का पैमाना यहाँ पे है, चावल का साक्ष्य है, और अग्निवेदिका का भी साक्ष्य यहाँ पर हमको दिखाई देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और इसको आप लोग जब तक कलम और कागज लेके नहीं बैठेंगे तब तक आप नहीं हो पाएगा। और यह चीज सुनने की नहीं है बल्कि लिखने की चीज है। आप हमारा वीडियो सुनते रहिए, सुनने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक कलम और कागज लेके आप नहीं बैठेंगे तब तक जो है आपको इससे कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। 41 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 41 क्वेश्चन की चीजें क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पोर्ट सिटी ऑफ द हड़प्पा। तो ये क्वेश्चन मैं बता ही चुका हूं, इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लोथल, अलेक्जेंड्रिया आपको पता है इजिप्ट में है, लोथल जो भारत में है। महास्थानगढ़, ये महास्थानगढ़ जो है आपका है ये बंगाल में है, और नागपट्टनम ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लोथल, ठीक है ना। लोथल इज द राइट आंसर। तो 41 का जो उत्तर सही होगा वो क्या है, बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है।
तो इसको आप देख सकते हैं, जो एनोटेशन में इसको मैं छोड़ देते हैं, आपने बता दिया, इसको नोट कर लीजिएगा आगे, नहीं तो फिर हमको फिर एक बार फिर से वो करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो है विच प्लेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द लोकेटेड इन इंडिया। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थिर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको पता है कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा की जो लोकेशन है, हड़प्पा कहाँ पे है, ये है आपका पाकिस्तान में है। दिस इज द पाकिस्तान। ये अभी है कहाँ पे है, ये अभी पाकिस्तान में है। लोथल अभी मैंने पीछे बताया आपको कि लोथल इज द लोकेटेड इन द गुजरात, इन अहमदाबाद। ये है गुजरात में, भारत में है। ठीक है ना, और एवं में से कोई नहीं, ये हो नहीं सकता। इसका सही उत्तर है आपका। ठीक है, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। ये आसान क्वेश्चन है और इसकी डिटेल में बता भी चुका हूं आपको। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 43 क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द पोर्ट सिटी ऑफ द लोथल वाज कनेक्टेड थ्रू द कैनल्स। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं अभी आपको डिस्कस कर चुका हूं इसके बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा जो जगह है जो कि नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो बान बरवाई करके है एक, जो है इसका ऑप्शन है। इसके बाद फिर भोगवा है और सी करके, ABC करके। तो लोथल के बारे में मैं अभी बता चुका हूं कि लोथल किस कैनल के द्वारा जुड़ा हुआ था, कैनल। ठीक है, कैनल। तो भोगवा है कैनल। ये कैनल क्या है, छोटी सी नदी है, नाला की तरह से आप कह सकते हैं। बड़ी नदी, बहुत बड़ी नदी नहीं है, मैंने बताया साबरमती की सहायक नदी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका, सही उत्तर आपका क्या होगा, सही उत्तर है आपका भोगवा। भोगवा रिवर इज द राइट आपका आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम चलते हैं ऊपर कि विच 50 क्वेश्चन है कि विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट हैज शोन द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द राइस कल्टीवेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइस कल्टीवेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 50 वाला 50वां क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताऊंगा राइस कल्टीवेशन को लेकर के जो क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये चीजें कैसे और क्या है। ठीक है, तो हाँ, राइस की खेती को लेकर के विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट हैज शोन द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द राइस कल्टीवेशन। किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से चावल की खेती के पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। चन्होदड़ो है, कालीबंगा है, धौलावीरा है और रंगपुर है। ये 4 ऑप्शन है। तो चारों को लेकर के हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। उसका उत्तर आप लोग खुद निकाल लेंगे कि राइस कल्टीवेशन को लेकर के जो क्वेश्चन पूछा गया है। 44 क्वेश्चन है। तो यह है क्वेश्चन नंबर। कुछ चीजों को लेकर के नंबरिंग में कुछ डिस्टर्ब हो गया हमको लगता है। ठीक है, तो राइस कल्टीवेशन से जो जुड़ा हुआ जो है उसको लेकर के क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बताकर राइस कल्टीवेशन को लेकर के। पहला है लोथल। ये है लोथल से हमको राइस कल्टीवेशन का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, लोथल से हमको राइस कल्टीवेशन का, यहाँ पर राइस हस्क प्राप्त होती है। राइस हस्क यहाँ से प्राप्त होती है, यानी धान की भूसी हमको यहाँ से प्राप्त होती है। राइस हस्क यहाँ से प्राप्त होता है। दूसरा है कालीबंगा। ये है कालीबंगा। तो कालीबंगा से भी हमको राइस का भी हमको साक्ष्य मिलता है। यहाँ पर राइस कल्टीवेशन का साक्ष्य मिलता है। इसके बाद तीसरा है रंगपुर। रंगपुर यहां से भी हमको राइस का साक्ष्य हमको मिलता है। ठीक है, तो यहां से भी हमको राइस का पूरा साक्ष्य हमको मिलता है। तो 3 साइट्स के बारे में मैंने बताया कि लोथल, कालीबंगा और रंगपुर। इसके अलावा ये IBC की मैं बात कर रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इसमें से कुछ चीजों को आपको ध्यान देना है कि अगर पूछता है कि विश्व में सबसे पहले राइस कल्टीवेशन का हमको साक्ष्य कहां से मिलता है, तो इसमें होता है, पहला है लहुरा देवा।
अब ये आईवीसी के बाहर मैं बता रहा हूं, ये आईवीसी मत लिखिएगा, लवरा देवा आईवीसी में नहीं है, ये सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं है, ये है अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर ये जिला है। और दूसरा है, यह ओल्डेस्ट है, विश्व में सबसे पहले जो राइस कल्टीवेशन का हमको साक्ष्य मिलता है वो है लवरा देवा अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से इसका साक्ष्य मिलता है। दूसरा है वो है कोल्डिहवा, कोल्डिहवा। तो जो कोल्डिहवा है यह जो है इलाहाबाद में, आज की तारीख में प्रयाग जिसे कहा जाता है, यह प्रयाग में है। और यहां से भी राइस हस्क हमको प्राप्त होता है, धान की भूसी हमको प्राप्त होती है। तो यह विश्व की 2 ओल्डेस्ट साइट्स हैं जहां पर से कि राइस कल्टीवेशन के बारे में हमको साक्ष्य यहां से प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको ये जानना है। और ये जो तीनों साइट्स हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता की आईवीसी की साइट है, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कर सकते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दीज 3 साइट्स रिलेट विद द कनेक्टेड विद द आईवीसी एंड द ये ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ द राइस कल्टीवेशन इज फाउंड फ्रॉम द लवरा देवा, दैट इज द अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड द सेकेंड जो ओल्डेस्ट है एंशिएंट साइट्स ऑफ द राइस कल्टीवेशन इज कनेक्टेड विद द कोल्डिहवा, दैट इज द इन प्रयाग। ठीक है, प्रयाग में इसका हमको साक्ष्य देखने को मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको पेन डाउन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इसका जो उत्तर है इसमें चारों में आप लोग देख लीजिए, इसमें कहां पर ओल्डेस्ट साक्ष्य प्राप्त होता है। तो चनौदड़ो में लिखा है नहीं, कालीबंगा है नहीं, धौलावीरा है नहीं, ये है नीचे का जो है फोर्ट का आपका है रंगपुर, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। From which of the following Harappan sites the remains of the horses is found? यानी किस जगहों से हमको घोड़े का साक्ष्य और प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो घोड़े का जो साक्ष्य होता है इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सुरकोटड़ा, कालीबंगा, धौलावीरा, फिर इसमें ऑप्शन देखिए कालीबंगा, मांडा और सुरकोटड़ा। इसके बाद फिर अगला जो ऑप्शन है आपका वो है सुरकोटड़ा, कालीबंगा और ये है। तो इसके बारे में जो 4 ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। इसके बाद इसको मैं डिस्कस कर दूंगा कि हॉर्सेस यानी घोड़े के साक्ष्य जो हमको कहां से प्राप्त होते हैं। तो यहां से क्वेश्चन थोड़ी सी इसको मैं डिस्कस मैं आपको कर लूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि हॉर्सेस के जो साक्ष्य हमको मिलते हैं कहां से मिलते हैं, यानी घोड़े के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं। ठीक है, तो अधिकतर जो आपको बताया गया है घोड़े की जो साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं वो अलग अलग जगहों से हमको प्राप्त होते हैं। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको लिखा रहा हूं उसमें है, पहला है सुरकोटड़ा, पहला है घोड़े के साक्ष्य, यानी घोड़े के साक्ष्य यानी हॉर्सेस के जो साक्ष्य है वो कहां से, पहला है सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा इज द साइट्स फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द। दूसरा है आमरी, आमरी से जो प्राप्त होता है वो घोड़े का दांत प्राप्त होता है। यहाँ से आमरी से क्या प्राप्त होता है, घोड़े का दांत, यहाँ से टीथ ऑफ द हाउ प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद है राणा घुंडई, तीसरा है राणा घुंडई। राणा घुंडई से जो हमको प्राप्त होता है, राणा घुंडई से वो है घोड़े का दांत। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, घोड़े का दांत यहां से प्राप्त होता है राणा घुंडई से। इसके बाद है हड़प्पा, चौथा है हड़प्पा। हड़प्पा से हमें घोड़े की हड्डी प्राप्त होती है, घोड़े की हड्डी यहां से प्राप्त होती है, घोड़े की हड्डी, बोन ऑफ द। इसके बाद कालीबंगा, मालवा और रोपड़, कालीबंगा, इसके बाद छठवां है मालवा और इसके बाद सातवां है रोपड़। तो ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा जो मैं बता रहा हूं, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से आप लोग चीजों को देख लीजिएगा।
और हार्सेस के प्रयोग के बारे में जो हमको सूचना मिलती है, इस प्रकार से यहाँ से हमको मिलती है। ठीक है, आगे में हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या होता है। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर द बोन्स ऑफ द कैमल इज फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन ऑफ द हड़प्पन साइट्स। ये पूछा गया है कि कहां से कैमल के हमको साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं, यानी हमको कैमल के साक्ष्य हमको कहां से दिखाई पड़ते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैमल स्केलेटन के बारे में ये क्वेश्चन है, इसको मैं करवा करके फिर मैं ड्रॉप कर देता हूं क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। और कैमल स्केलेटन के बारे में हमको साक्ष्य जो है देखने को कहां से मिलता है कैमल के बारे में। तो कैमल स्केलेटन का जो साक्ष्य हमको मिलता है वो कहां से मिलता है, तो कैमल स्केलेटन का जो साक्ष्य हमको मिलता है दो जगहों से मिलता है। एक है कालीबंगा कैमल स्केलेटन, ठीक है ना, कैमल स्केलेटन का जो हमको स्केलेटन, ठीक है, तो जो कैमल होता है वो यानी आपका ऊंट की खोपड़ी जो प्राप्त होती है, उसकी स्केलेटन जो प्राप्त होता है दो जगहों से होता है। वो है, पहला है कालीबंगा और दूसरा है सेकंड इज द मोहनजोदड़ो। ये दो साइट्स है, यहां से दोनों जगहों से हमको कैमल स्केलेटन का हमको साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो ये 52 क्वेश्चन मैंने करवाया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पेन डाउन करते जाइएगा तब चीजों को आप समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसका उत्तर है, आप वो खुद चेक कर लीजिए, कालीबंगा। और तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कालीबंगा इसका सही उत्तर है। मैंने बताया कि कैमल स्केलेटन का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, वो होता है कालीबंगा से। इसके बाद अगला है कि विच इज दैट आर्कियोलॉजिकल साइट्स वेयर द फोर्ट्स एंड द लोअर सिटी बोथ आर द सराउंडेड बाय द सेपरेट बाउंड्री वॉल। अभी मैंने आपको ये बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहर बसाया गया था उसको दो पार्ट में बसाया गया था। ठीक है, अब दो पार्ट का मतलब जो पश्चिम जो वेस्ट डायरेक्शन में बसाया गया था वो माउंड का पार्ट कहा जाता है, टीले का पार्ट कहा जाता है, जहां करके माना जाता है कि जो वहां का एलाइड क्लास वहां रहा करता था। और जो ईस्टर्न पार्ट है दैट वाज द यूज्ड फॉर द कॉमनर्स, यानी आम आदमी के लिए यूज किया जाता था। तो इसमें जो एलाइड क्लास जहां रहता था वेस्ट डायरेक्शन में रहता था, वह उस साइड का फोर्टिफिकेशन किया गया, यानी उसकी किलेबंदी की गई है अधिकतर 99% या 100% आप मान लो। लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट है जहां पर कि काम यानी आम आदमी रहता था, उसको कभी कभार फोर्टिफिकेशन उसका नहीं किया जाता था। तो इसको भी लेकर के चीजों को देखने को मिलता है। तो जो फोर्टिफिकेशन है मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ फोर्टिफिकेशन होता था और कहाँ पे नहीं होता था। इसको लेकर के इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके फिर चीजों को हम लोग क्लोज करेंगे, क्योंकि काफी लंबी टाइम लंबा वीडियो हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है मैं आपको बता रहा हूँ फोर्टिफिकेशन के बारे में। जैसे धौलावीरा और लोथल में क्या है, इंटायर सेटलमेंट वाज द फोटो धौलावीरा और दूसरी जो साइट है धौलावीरा एंड जो है लोथल, ये पूरा इंटायर साइट, जैसे मान लीजिए ये क्लास पूरा का पूरा सेटलमेंट है, तो पूरे साइट्स को ऐसे सेटलमेंट को ही फोर्टिफिकेशन का काम किया गया था, बोथ साइट्स में किया गया था। ठीक है ना, तो धौलावीरा और लोथल को जो है होल ऑफ द पॉपुलेशन और होल ऑफ द एरिया वाज द फोर्टिफाइड। कालीबंगा में क्या है, तीसरा है कालीबंगा। अब कालीबंगा की थोड़ी सी सीन अलग है। कालीबंगा को मैंने बताया कि ये कालीबंगा का ये दो एरिया है, ये ऐसे एरिया अगर कालीबंगा का बसा हुआ था तो इधर है और इधर कामनर्स के लिए, ये दोनों को सेपरेट फोर्टिफाइड ऐसे फोर्टिफिकेशन किया गया था, यानी इसको अलग किया गया था, इसको अलग किया गया था, यानी चारों तरफ चहारदीवारी के माध्यम से दुर्ग के माध्यम से इसे घेरा गया था। तो इसको अलग अलग घेरा गया था, कालीबंगा को अलग तरीके से घेरा। इसके पहले मैंने बताया था कि किसी साइट के बारे में पीछे पलट के देखिएगा कि एक ऐसी भी साइट्स पाई गई है जो कि इसका फोर्टिफिकेशन तो है, लेकिन
जो ईस्टर्न पार्ट है जो कि कॉमन आदमी के रहने के लिए बनाया गया था, उसका जो है उसका फोर्टिफिकेशन नहीं किया गया है। यह भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। अब हम आगे निकलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखते हैं कि टाइम अलाउ करता है कि नहीं करता है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स द एलाबोरेट सिस्टम ऑफ द वाटर हार्वेस्टिंग and the management by the building of the series of the dams and the channels water into the connected reservoirs। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको डिस्कस किया था इस क्वेश्चन के बारे में कि ऐसे शहर के बारे में बताइए जिसमें कि बहुत ही अच्छा वाटर मैनेजमेंट, जल संचयन की व्यवस्था किया गया था, वाटर मैनेजमेंट किया गया था, और उसको एक बांध यानी उसमें डैम्स भी बने हुए थे और वाटर को जो क्या किया गया था, स्टोर किया गया था। और इन टाइम ऑफ द क्राइसिस ऑफ द वाटर, दिस वाटर दैट वाज द स्टोर्ड इनटू द पॉन्ड्स वाज द यूज्ड बाय द काउंटर्स पीपुल। इसमें 4 ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा। मैं इसका डिटेल बताऊंगा। इसको इतना धौलावीरा इसका सही उत्तर है। धौलावीरा वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है IBC में। ठीक है, तो इसको लेकिन मैं अलग से करवाऊंगा क्योंकि धौलावीरा के बारे में डिटेल हमको फिर बताना पड़ेगा कि द नेम ऑफ द पर्सन हु डिस्कवर्ड धौलावीरा, यहाँ से क्या क्या चीजें। धौलावीरा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स मानी गई है और सिंधु घाटी सभ्यता की वन ऑफ द बिगेस्ट साइट भी है अपने आप में। आपको पता है कि जो राखी गढ़ी है, और राखी गढ़ी को सबसे बिगेस्ट भी माना जाता है, सबसे ओल्डेस्ट भी माना जाता है। तो इसके बाद फिर हड़प्पा हो गया, इसके बाद फिर मोहनजोदड़ो हो गया, इसके बाद फिर इसका नंबर आता है। जो 3, 4, 5 साइट है उसमें से इसका भी। और धौलावीरा अपने आप में बहुत ही यूनिक साइट्स मानी जाती है और वर्ल्ड जो हेरिटेज है उसका भी इसका एक पार्ट है। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन रहा और मेरा मानना है कि आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे। और जो अभी सिविल सर्विस के लिए यह सारी सीरीज मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है और इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बाकी जो भी चीजें छूटेगी उसका मैं लेक्चर आपको बाद में मैं बनाऊंगा। मेरी ये योजना थी कि पहले एक लेक्चर बना दिया जाए पूरा का पूरा IBC का, देन फिर क्वेश्चन को करवाया जाए। तो उसमें जो ओरिएंटेशन था वो बहुत ही डीप होता जा रहा था और इतना एक टॉप क्लास का जो नोट्स तैयार करना बहुत ही चैलेंजिंग काम है, क्योंकि जो मार्केट में किताबें हैं उतना उस लेवल को टच नहीं करती हैं। क्योंकि अगर उस लेवल की किताब को लिखा जाए, बनाया जाएगा तो फिर कोई भी लड़का उसको पढ़ेगा नहीं। लेकिन जितनी किताबें मार्केट में हैं वास्तव में आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती हैं, इसको मैं गारंटी के साथ में आपको बोल रहा हूँ। जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत रिसर्च करके करवा रहा हूँ, जो कि इतना आसान नहीं है। अधिकतर किताबों में जो क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं वो अधिकतर गलत होते हैं। मैंने बहुत जितने भी पब्लिकेशंस मार्केट में हैं कुछ को छोड़ करके अधिकतर नहीं, क्योंकि उस पर लोग रिसर्च नहीं करते हैं। बहुत सी नई नई बातों का पता चला है जिसको लोग कवर नहीं करते हैं, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार से पूरा सेक्शन रहा। बाकी जो सेक्शन है कल हम आपको उसको देख लेंगे। थैंक यू, नमस्कार।